हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स, इमोशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो गाइज इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है ताकि कोई रीडिंग जो है वो आप मिस ना कर पाएँ मेरी। जो भी पर्सन माइंड में है 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं कि करंटली उनकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिस तरह का भी आपका सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए गाइस रीडिंग ओपन है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ इम्पार्शियलिटी एंड देन वी हैव फसेट। राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान किसी चीज़ को फेस नहीं करना चाह रहे। इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ कार्मिक सिचुएशन, या ये इंसान को अपना कर्मा मिल रहा है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया था, जो भी आपके साथ बुरा किया गया था, वो इस इंसान को इस टाइम हैवी कर्मा मिल रहा है, जहाँ से इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि इनकी लाइफ में बेसिकली ये सब कुछ हो क्या रहा है। एंड विद द फसेड इनकी लाइफ में एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिख रही है कि लाइफ काफ़ी ब्लरी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जहाँ से ये इंसान गुजर रहे हैं और ये उस चीज़ को फेस नहीं करना चाह रहे, लेकिन स्टिल फेस करना पड़ रहा है। लेकिन एक्सेप्ट एक सिचुएशन नहीं आ रही इस पर्सन के अंदर कि एक होता है ना किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस उसकी आना, वो ये पर्सन के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। ये इंसान उस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सामना नहीं करना चाह रहे। ऐसे मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में आपके साथ कोई ना कोई इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये उस इश्यूज़ से भी भाग रहा है। ये पर्सन उसको फेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। दिस इज़ द पर्सन जो कि किसी भी तरह के इश्यूज़ पे या फिर किसी भी तरह की आपके दरमियान आर्गूमेंट्स हुए हैं उसको सॉर्ट आउट करने को प्रेफर नहीं करते, उस चीज़ से भागता है। ये इंसान ऐसा ही है लाइक के कनेक्शन रिलेशनशिप जिस तरह का भी इनका आपके साथ रहा है पास्ट में या स्टिल अभी भी कुछ लोगों का अगर है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी तरह का इशू हो जाता है, कोई फाइट हो जाती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो ऐसा लगता है ये इंसान उस चीज़ पे बैठ के बात नहीं करता। ये बहुत ही ज़्यादा स्टोन वॉलिंग टाइप एक्ट करता है कि लाइक इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर इस इंसान के अंदर किसी तरह की खामी थी तो इन्होंने या तो खामी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, भागते रहे हैं उस चीज़ को। मुझे लग रहा है इस इंसान के अंदर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी थी और स्टिल अगर आपकी बात हो रही है तो स्टिल ये इंसान अभी भी उस चीज़ से भाग रहा है, उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे फेसेट की एनर्जी है। उस चीज़ को ये पर्सन आमना सामना नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड्स हैं कि ये इंसान को ना एक क्लियर पिक्चर आपको यहाँ तो दी नहीं है। इस इंसान ने आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी आपको कभी इस इंसान ने यहाँ तो एक्सप्रेस नहीं किया, यहाँ कभी आपको कन्फेशन नहीं दिया अपने लव को प्रूव करना। एक तो बोलना एक अलग बात है, एक उस चीज़ को प्रूव करना। इसके वर्ड्स कुछ थे, एक्शन कुछ और कह रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं आपको सिमिलर दिख नहीं रही थी। दैट्स वाई मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई इशू हैं और राइट नाउ ये इंसान स्टिल उन इश्यूज़ को डील कर रहा है अपनी लाइफ में। जो बुरा किया था अभी भी इसकी लाइफ में, जब अपने आप को चेंज ही नहीं करना तो बुरा तो होना ही है, चाहे फिर लाइफ में कितने ही लोग क्यों ना आए इस इंसान की, ठीक है। तो किसी भी कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको अपने आप को चेंज करना ही पड़ता है सामने वाले के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो ये इंसान उस चीज़ से भागता है, अपने आप को चेंज करने से भागता है। लेकिन राइट नाउ ये इंसान अपने कर्मा डील कर रहे हैं। जो आपके साथ बुरा किया था, ना चाहते हुए भी उसको भुगतना तो पड़ना है इस इंसान को। इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, यस। तो अब ये इंसान डेफिनेटली अपने कर्मा डील कर रहे हैं, यस। ये भाग नहीं पा रहे। वी हैव कन्फ्यूजन, स्टिल दिस पर्सन इज़ सो मच कन्फ्यूजन। इनकी लाइफ में मुझे ना इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल। कन्फ्यूज़ है कि इसके साथ ऐसा कुछ सब कुछ क्यों हो रहा है, चीज़ें सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रही, लाइफ ट्रैक पे क्यों नहीं आ रही। और आपके और इनके दरमियान भी ऑब्वियसली जो इश्यूज़ रहे हैं वो भी इतने ज़्यादा मुझे लग रहा है बढ़ चुके हैं कि ये इंसान देख रहा है कि अब तो चीज़ें आगे से आगे जो है प्रॉब्लमेटिक होती जा रही हैं इंस्टेड ऑफ सॉर्ट आउट, ठीक है। बढ़ती जा रहा है वो प्रॉब्लम, बढ़ती जा रही है। उस वजह से इस इंसान को कुछ चीज़ें भी समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि एक तो इनका कर्मा भी चल रहा है। सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा मुझे ये इंसान मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं आपके ये जो भी पर्सन है। तो इस टाइम इस इंसान को बहुत सारी कन्फ्यूजन ने और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने जो है वो
इसके गिर्द जाल बिछाया हुआ है इस पर्सन के। यस, और मुझे लग रहा है चीज़ें काफ़ी हद तक वर्स हो चुकी हैं, जहाँ से इनको समझ नहीं आ रही अब आपके दरमियान बैलेंस कैसे होगा विद द कंप्लीशन। येस, दे आर फीलिंग गाइस कि आप इन पर्सन को छोड़ चुके हो। जैसे ही ब्रेकअप हुआ था, जिस भी किसी रीज़न से आपका ब्रेकअप हुआ था, या फिर चीज़ें आप लोगों के दरमियान मन मुटाव चलना स्टार्ट हो गए थे या ख़राब हो चुके थे, इनको इस टाइम फील हो रहा है कि अब आप इस पर्सन को लेकर दोबारा किसी भी तरह के कनेक्शन में नहीं जाना चाहते। और ये भी इस इंसान ने जितना आपको दुख दिया था, आप अब उस दुख में दोबारा इस इंसान के साथ उस कनेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। दे आर फीलिंग सो इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से एंडिंग हो चुकी हुई है। अब आप इस पर्सन के पास दोबारा से ना तो आना चाहते हो, ना ही आप इनके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, क्योंकि आप, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे आपकी कोई बातचीत इनके साथ हो रही है। और काफ़ी टाइम से अगर नहीं हो रही तो इस पर्सन को इस चीज़ की भी काफ़ी कन्फ्यूजन है कि आपकी तरफ से क्या कनेक्शन ख़त्म हो गया है, आपने बस टोटली एंड अप कर दिए इस सिचुएशन को, आप मूव ऑन कर गए हो, आपने इनको छोड़ दिया है। तो ये चीज़ें जब ये इंसान सोच रहे हैं या आपकी तरफ से इनको फीलिंग होती है, तो डेफिनेटली इस इंसान को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। इस इंसान को एक तो फेस नहीं कर पा रहे, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उस रियलिटी से ये इंसान भाग रहा है, क्योंकि इसको कोई क्लियर पिक्चर ना तो आपको दी थी और आपकी साइड से भी अभी इनको कोई क्लियर पिक्चर दिख नहीं रही। ठीक है, एंड विद द इम्पार्शियलिटी इनको अब समझ नहीं आ रही कि अब आपके दरमियान बैलेंस कैसे होगा, चीज़ें सॉर्ट आउट कैसे होंगी। पास्ट में आपने बहुत करने की कोशिश की है सॉर्ट आउट, लेकिन इस इंसान को समझ ही नहीं आ रही थी। ये इंसान आपसे बात कर ही नहीं रहे थे क्लियर, ना तो क्लियर कर रहे थे बात, ना कोई आप लोगों के साथ आराम से बैठ के बात कर रहे थे। तो अब चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि इस इंसान को जो है वो डेफिनेटली अब समझ आ रही है कि अब आप लोग आगे बढ़ चुके हो, आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, कनेक्शन को लाइक टोटली ऐसा लग रहा है फुल स्टॉप लग गया है या टोटली एंडिंग हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है। और ये इंसान जो है ये आपको याद कर रहे हैं, जब आप इनके साथ थे, इनको सपोर्ट करते थे। और मुझे लगता है इस इंसान ने, हो सकता है रिसेंटली किसी अपने को खोया भी है, इस पर्सन के कोई लव्ड वंस हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, इनको उनकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है इस पर्सन के लाइक पेरेंट्स में से एक नहीं है, दुनिया में नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे कुछ हद तक दिख रही है, बट इनको लग रहा है कि अगर आप भी छोड़ जाओगे तो फिर अगर आप छोड़ चुके हो तो इनकी लाइफ ऑब्वियसली काफ़ी डिस्टर्ब हो रही भी है और आगे फर्दर भी हो जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट की एनर्जी है। जैसे इंसान इस टाइम अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और अपने सोल को सुन रहा है ये बेसिकली, इसीलिए ये इंसान जो है वो आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए दोबारा आना चाहते हैं। लेकिन इनको लग रहा है शायद अब आपकी तरफ से भी सब चीज़ें एंडिंग हो चुकी है, वी हैव परफेक्शन। अब ये हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो इनको लग रहा है इस टाइम इस पर्सन को आपके अलावा कोई इंसान परफेक्ट दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक फुल पैकेज थे, आप हर तरह से परफेक्ट हो, आप फिज़िकली, इमोशनली, अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो यू गाइस आर टोटली परफेक्ट पर्सन। अब इस इंसान को महसूस हो रहा है आपके जाने के बाद या आपके ब्रेकअप के बाद, या फिर अगर आपने बात करना बंद कर दी है, काफ़ी टाइम से अगर बंद है, तो ये इस इंसान को ये सब चीज़ें फील हो रही हैं और ये इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। और दिस पर्सन फील्स लाइक कि आपका कोई ना कोई इनके साथ ऐसा कनेक्शन है जो डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है साथ आपके। यस, और इनको आपके साथ ही इस कनेक्शन में परफेक्शन दिख रही है और उनको लगता है कि इनकी सोल को आप ही कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आपके साथ यूनियन होगा तो ये इंसान ऑब्वियसली एक कंप्लीशन में आ जाएंगे और अपने आप को जो है वो कंप्लीट फील करेंगे एक फुलफिल सी एनर्जी में। सोल से कनेक्शन इस पर्सन का आपके साथ है और जो इनको फील हो रहा है। लेकिन ये सच्चाई से भागने की पहले भी कोशिश कर रहे थे और अब भी जो बुरा चल रहा है इनकी लाइफ में ये उससे भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उस चीज़ से भाग नहीं सकते, उनको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे ये इंसान जितना भी डिनाई करता रहे। क्या तो उनको अब आपसे अलावा जो है ना कोई परफेक्शन कहीं दिख नहीं रही, उनको लगता है आप ही परफेक्ट हो। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे आपका सोलमेट कनेक्शन है। यस, और यहाँ पे मुझे लग रहा है ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, टेलीपैथी कनेक्शन है आपका इनके साथ, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथी कनेक्टेड हो। वी हैव 5 ऑफ माइकल्स, यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यस, ये इंसान इस टाइम फील कर रहे हैं गाइस के जो भी पर्सन है, इनको लग रहा है इस टाइम कि आपके और इनके दरमियान जिस तरह की भी सिचुएशन चल रही है ना, इनके इस बिहेवियर की वजह से कुछ भी आगे चलने वाला नहीं है। सो दे रियली वांट टू चेंज, ठीक है, एंड दे हैव टू चेंज इट। इनको अपनी नेचर को और अपनी सारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप लोगों से अटैचमेंट जो है या आपको जो इनसे अटैचमेंट थी, आप उस चीज़ को डिटैच कर चुके हो या फिर आप आने वाले टाइम में कर दोगे। इसलिए ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ उस कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं ताकि आगे कनेक्शन आपका बने और आपकी यूनियन हो।
इस पर्सन की सोल कहीं ना कहीं इसको गाइड कर रही है कि इसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमेशा हमेशा के लिए आपको ये इंसान खो देगा। वी हैव किंग ऑफ राफेल, इट्स अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी। इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है ये इंसान इस टाइम अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, और आपके साथ ऑब्वियसली एक कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए आना चाह रहे हैं, और आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी ऐसे लग रहा है ये इंसान कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनली काफ़ी मेचोरिटी मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स और इस पर्सन की नेचर में दिख रही है। वी हैव एस ऑफ राविल, इट्स अ एस ऑफ कप्स एनर्जी। काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये इंसान डेफिनेटली आपके सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे इनको लग रहा है आपके साथ कहीं ना कहीं डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये फील कर पा रहा है ये पर्सन। वी हैव पेज ऑफ माइकल, दे आर स्पाइंग यू गाइस। ये इंसान किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई आप लोगों के सामने ट्रुथ बोलना चाहते हैं, जो हो सकता है कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों से छुपा रहा था, लेकिन राइट नाउ जो भी इनको चैलेंजिंग सिचुएशन देखनी पड़ेगी, चैलेंजेस जो भी आपके और इनके दरमियान आएंगे, ये इंसान उसको फेस करने के लिए ऑब्वियसली रेडी है, और ऑल्सो काफ़ी एक्साइटेड ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इसको हर हाल में इस टाइम इस इंसान को सक्सेसफुल कनेक्शन को बनाना है, ठीक है। तो वो आपके साथ कोई ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली करना चाहते हैं कि वो आपका ट्रस्ट जो है आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेंगे, और आपके सामने जो है वो काफ़ी मुझे लग रहा है ये पर्सन वोकल होना चाहते हैं, ब्लंट होना चाहते हैं, और मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ये पर्सन इस टाइम सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली वे में एनालाइज कर रहा है। और सोशल मीडिया पे अगर आप लोग हो तो ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे डेफिनेटली चेक करते हैं, आपकी प्रोफाइल आप पे नज़र रखते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये इंसान, और उसी अकॉर्डिंगली देख रहा है कि इसको किस तरह से ट्रीट करना है आपके साथ, और किस तरह से आगे इन्होंने कनेक्शन को फर्दर लेकर मूव करना है। यस, बट दे रियली वांट टू गिव यू अ प्रपोजल विद अ किंग ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 डॉल्फिन है, तो दिस इज़ अ सोलमेट एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है आपके साथ एक डीप कनेक्शन बनाने के लिए इस टाइम फील कर रहे हैं और बनाना भी चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, वी हैव नाइट ऑफ गैब्रियल। ये इंसान आपकी तरफ मूव लेगा गाइस, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप टाइम आ चुका है एक्शन लेने का, और बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी के साथ ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए आएंगे, एंड बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही करेज के साथ, और एक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे इस पर्सन की एक फीलिंग में और इसकी इस सिचुएशन में मुझे दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई ये इंसान, हर चैलेंजेस को फेस करेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसे दिख रहा है कि ये आपका और इनका कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लगी रही थी, आना जाना, इन एंड आउट सिचुएशन, बट राइट नाउ ये इंसान आएगा तो स्टे करने के लिए आएगा, क्योंकि इनको काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ आ रही है। जिन चीज़ों को ये पर्सन पास में फेस नहीं कर रहे थे, अब फेस करने के लिए ऑब्वियसली रेडी दिख रहे हैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, 30+ कुछ लोगों की एज दिख रही है। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या है, बट मुझे लग रहा है ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, और कुछ लोग डेफिनेटली मैसेज करने के बाद, आपसे बात करने के बाद आप लोगों के साथ फिजिकली मीटिंग भी करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि इंसान मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। वी हैव द लवर्स, यस। नेक्स्ट मूव है यहाँ पे आपकी रिकॉन्सिलिएशन है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मुझे दिख रही है। ये इंसान चॉइस करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनके पास चॉइसेस हैं भी तो डेफिनेटली इनका दिल चाह रहा है, इनका दिल कह रहा है कि आपको चूज़ करें, क्योंकि आप ही के साथ इनका एक लव कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन सकता है। उनको लगता है कि ये पावर ऑफ लव है जो आपका कनेक्शन है इस टाइम। तो इमोशनली डीपली इंसान आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, बिकॉज इस टाइम इस इंसान की एनर्जीज़ जो हैं आप लोगों को लेकर, स्पेशली इमोशंस रिगार्डिंग लव, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे म्यूचुअली अट्रैक्शन, और मुझे यहाँ पे एनर्जीज सेम दिख रही हैं आप दोनों की साइड से। जेमिनी स्टार साइन भी हो सकता है आपका, ये इनका नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। नेक्स्ट एक्शन में आपकी यूनियन है, इस पर्सन के साथ यूनियन करेंगे, और आपको फाइनली आपको डेट करेंगे और आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाएंगे। उसकी कमिटमेंट मुझे दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि इनको लगता है कि आपके जो साथ लव है ना, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, जहाँ से ये इंसान को मजबूर हो रहा है ये इंसान आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो या आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। आई विल सी यू टुमारो, बाय।